फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं केमिकल मैन्युफैक्चर कंपनी के बारे में, जो कि आने वाले टाइम में जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न हमको जो है बना के दे सकती है। कंपनी जो है कार्बन एंड केमिकल मैन्युफैक्चर करती है। लिथियम आयन जो बैटरीज होती है उनके लिए भी केमिकल का जो है मैन्युफैक्चर करती है। और इस कंपनी के बिजनेस की जब भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आने वाले समय में 2022 से लगभग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है रोड पर चलने ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में स्टार्ट हो जाएंगे, जब तब इस कंपनी का जो है बहुत ही अच्छा रोल हो जाएगा। इस कंपनी का जो केमिकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहने वाला है, क्योंकि बैटरीज में काम आता है केमिकल। लिथियम आयन बैटरीज में इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो भी होते हैं उसमें लगती है लिथियम आयन बैटरीज, और बैटरीज में काम आएगा केमिकल। तो जब भी केमिकल की डिमांड ज़्यादा होगी, ये कंपनी जो है बहुत ही अच्छी रेट से जो है ग्रो होगी। इस कंपनी का जो है करंट प्राइस जो चल रहा है अभी 115 रुपए चल रहा है। इस कंपनी को मैंने अपने वॉच लिस्ट में 185 रुपए से जो है ऐड करके रखा हुआ है। तब से मैं इस कंपनी को जो है अच्छी तरीके से ट्रैक कर रहा हूँ। उसके बाद इसने 52 वीक लो भी बनाया था 91 रुपीज का, वहां से ये रिकवर हुई और अभी जो है 115 रुपए पर मिल रही है, जो कि अच्छी वैल्यूएशन पर मिल रही है ये कंपनी। तो इस कंपनी के बिजनेस को देखते हुए हम इस कंपनी में जो है अपना पैसा लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से। 4 से 5 सालों में इस कंपनी का जो वैल्यू है बहुत ही अच्छा नजर आपको आने वाला है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कंपनी का नाम और इसके बिजनेस को है जो डिटेल में जो है डिस्कस करने वाले हैं। फिर लास्ट में वीडियो के एंड में देखेंगे हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न और वो कौन से लेवल होंगे जिनके बीच में जो है हम इसमें एसआईपी मोड में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बाय कर सकें। हम जनरली इस चैनल पर जो है अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी जो है डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी की सारी कंपनीज है जो बाय कर लें। जो कंपनी का हमें बिजनेस अच्छा लगे उन कंपनी में हमें अपनी बाइंग पोजीशन जो है बनानी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप। मार्केट कैप कंपनी का है 4,851 करोड़ का। करंट प्राइस जो चल रहा है 115 रुपए 90 पैसे का चल रहा है। और 52 वीक हाई जो बनाया इसने 155 रुपए का बनाया है। मैं इसको जो है 185 रुपए से जो है ट्रैक कर रहा हूँ। तो कंपनी जो है अभी वैल्यूएशन पे अच्छी मिल रही है। 52 वीक लो बनाया इसने 91 का, और 91 से जो है इसने रिवर्स मारा, वापस 115 रुपए पर आ गया है। अब देखते हैं डिविडेंड यील्ड 0.09% का है। फेस वैल्यू 1 की कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए आप 0.45 का है, यानी कि 1 से कम है, तो बहुत अच्छा। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 48.93% का है, और कोई भी शेयर जो है कंपनी का गिरवे नहीं है। रिजर्व देखिए 1414 करोड़ का है। उसके बाद देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। सेल्स देखें सितंबर क्वार्टर से तो 602 करोड़ से 587 करोड़ सेल्स में थोड़ा गिरावट आया है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 500 करोड़ से 587 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 130 करोड़ से 133 करोड़ का हुआ है, और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 120 करोड़ से 133 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% से 23% का हुआ है, और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 24% से जो है 23% का हुआ है। ज्यादा कोई बड़ी गिरावट नहीं है। नेट प्रॉफिट देखें तो 74 करोड़ से 84 करोड़ का हुआ है, और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 70 करोड़ से जो है 84 करोड़ का हुआ है। तो ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो कंपनी का जो है अच्छा है। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज टीटीएम से अगर कंपेयर करें तो मार्च 2018 से तो सेल्स देखिए 1968 करोड़ से 2344 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 450 करोड़ से 523 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 22% का है। नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का 243 करोड़ से 306 करोड़ का है, और अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है कंपनी का, और डिविडेंड भी पे आउट किया है इसने लास्ट 2 सालों में। उसके बाद अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लास्ट 10 साल जो है इतना अच्छा नहीं रहा है इसका। आरओई ज्यादा अच्छा नहीं दिया है, 6.76% का दिया है। लेकिन जो है अभी जो आने वाले 2 या 4 सालों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जब डिमांड बढ़ जाएगी उनकी, तब जो है इस केमिकल कंपनी का जो है सेल्स बहुत ही तेजी से ग्रो होगा। तो सेल्स ग्रोथ होगा
तो प्रॉफिट भी अच्छा ग्रो होगा, और प्रॉफिट अच्छा होगा कंपनी का तो रिटर्न भी जो है कंपनी अच्छा देके जाने वाली है। और आप लास्ट ईयर में ही इसका एग्जांपल देख लीजिए, आरओई इसने लास्ट ईयर में जो है 19.14% का 19% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। अब देखते हैं कंपनी का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखिए आप, रिजर्व्स बढ़ चुका है, 1513 करोड़ का हो चुका है, और टोटल असेट्स जो है कंपनी का 2584 करोड़ का है। कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। इस कंपनी में अगर हम अपना पैसा लगाएंगे तो इस कंपनी में जो है पैसा हमारा डूबेगा नहीं। अब देखते हैं हम कंपनी का नाम। कंपनी का नाम देखिए, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल इज प्राइमरली एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन मटेरियल एंड केमिकल्स। अब इसके बिजनेस को हम डिटेल में देखते हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है और किन किन इंडस्ट्रीज में जो है इसके प्रोडक्ट्स का नीड है और डिमांड है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में देखिए आप, एडवांस कार्बन मटेरियल बनाती है, custom manufacturing technology, tailor-made material to give high electron density, excellent electrical conductivity, high capacity and high power material जो है एडवांस कार्बन मटेरियल बनाती है। कार्बन ब्लैक बनाती है, टेक्नोलॉजी एंड R&D में जो है काम आता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। उसके अलावा कोल तार पिच बनाती है, नैप्थलीन डेरिवेटिव्स बनाती है यानी कि कपूर। उसके बाद देखिए सल्फोनेटेड नैप्थलीन फॉर्म एल्डिहाइड बनाती है, पॉलीकार्बोक्सिलेट ईथर बनाती है, कोरोजन प्रोटेक्शन मटेरियल बनाती है, स्पेशलिटी ऑयल्स बनाती है। उसके बाद देखिए आप, पावर जनरेट्स क्लीन एंड ग्रीन पावर, लो कैलोरिक वैल्यू वेस्ट गैस कमिंग आउट विच इज यूटिलाइज्ड इन द 2 बॉयलर्स। अब जानते हैं हम किन इंडस्ट्रीज में इन प्रोडक्ट्स का जो है नीड है। सबसे पहला देखिए आप प्रोडक्ट्स में लिथियम आयन बैटरीज, जिसकी हमने जो है आपने थंबनेल में भी देखा होगा, केमिकल मैन्युफैक्चर ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। हिमाद्री has developed both natural and synthetic varieties of anode material for lithium ion batteries. Lithium ion batteries are used in consumer electronic devices like mobiles, electrical vehicles and energy storage system. प्रोडक्ट एडवांस कार्बन मटेरियल जो है बनाती है, और जब भी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रोड पर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अगर चलने लगेंगे तब जो है इस कंपनी का डिमांड बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उन व्हीकल्स में बैटरीज की डिमांड बढ़ने वाली है। अगर बैटरीज की डिमांड बढ़ेगी तो हिमाद्री स्पेशलिटी एक ऐसी कंपनी है जो इनके लिए जो है केमिकल्स तैयार करके देगी, तो कंपनी का प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा रेट से ग्रो होने वाला है। उसके बाद देखिए आप एल्यूमिनियम। इसके अलावा भी और भी इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत शानदार है, जो कि इसके बिजनेस को बहुत शानदार रेट से ग्रो करेंगे। द मेटल ऑफ फ्यूचर, लाइट, ड्यूरेबल, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन इज कोरोजन रेजिस्टेंस। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल विद गुड्स, फूड्स, बेवरेजेस, पैकेजिंग टू नेम some. तो coal tar pitch is used as a binder for production of carbon anodes, which in turn is used in the electrolysis process of extracting aluminum from alumina. तो जो है एल्यूमिनियम के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाती है। उसके अलावा देखिए ग्रेफाइट, कोल तार पिच इज यूज्ड एज अ बाइंडर, impregnating material in graphite electrode at a high temperature to fill cover pores, enhancing electrode life. उसके अलावा ब्रीफ में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, हिमाद्री प्रोड्यूसेस नैफ्थलीन बेस्ड सल्फोनेटेड नैफ्थलीन फॉर्म एल्डिहाइड, SNF और PCE बनाती है। उसके अलावा देखिए टायर्स में, ज्योमेट्रिकली टायर इज अ टोरस, मैकेनिकली टायर इज अ फ्लेक्सिबल हाई प्रेशर कंटेनर, स्ट्रक्चरली अ टायर, तो कार्बन ब्लैक जो है टायर्स के लिए बनाती है। उसके अलावा देखिए आप मैकेनिकल रबर गुड्स, कार्बन ब्लैक इज ऑल्सो यूज्ड इन मैनी molded and extruded industrial rubber products such as belts, hoses, gaskets, diaphragm. उसके अलावा वाइब्रेशन आइसोलेशन डिवाइसेस, तो रबर गुड्स से जितने भी मटेरियल्स बनते हैं उनके लिए भी जो है केमिकल्स प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा कार्बन ब्लैक्स और देखिए यूज्ड फॉर कंडक्टिंग पैकेजिंग फिल्म्स, फाइबर्स, मोल्डिंग्स, पाइप, सेमी कंडक्टिव केबल्स। तो एक तो मेनली जो इसका बिजनेस है कार्बन ब्लैक, और एक बिजनेस है इसका केमिकल बनाती है।
लिथियम आयन बैटरीज के लिए, उसके अलावा डाइज एंड इंटरमीडिएट्स के लिए भी काम आता है। नेफ्थलीन जो है बनाती है। नेफ्थलीन जो होता है कलरलेस होता है। उसके अलावा देखिए अदर्स में आप अगर देखें तो अवर एडवांस्ड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैव यूज्ड बियॉन्ड द अबव मेंशन्ड सेक्टर, हियर आर सम इंडस्ट्रियल application. Himadri also produces SNF derivatives for agrochemical industries and dispersant formulated SNF derivatives are produced for latex. latex जो कि रबर बनाने में काम आता है, रबर केमिकल इंडस्ट्रीज। हाई परफॉर्मेंस कोटिंग कार्बन ब्लैक्स प्रोवाइड पिगमेंटेशन, कंडक्टिविटी एंड यूवी प्रोटेक्शन फॉर अ नंबर ऑफ कोटिंग एप्लीकेशन। तो ये इस तरीके के जो केमिकल्स बनाती है जिनका जो है एवरग्रीन डिमांड है। तो कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आप देख सकते हैं कंपनी में अच्छी खासी गिरावट हुई है, लेकिन फिर भी कंपनी के जो है फंडामेंटल्स अच्छे हैं। कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में कोई भी ज्यादा गिरावट नहीं आई है। तो ये कंपनी की जैसे ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड ज्यादा होगी, ये आपको स्टॉक जो है आने वाले 2 या 3 सालों में ही 200 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। तो इस कंपनी को आप SIP मोड में जो है 115 रुपए से मैं आपको लेवल्स बता दूंगा, तो उन लेवल्स के बीच में जो है SIP मोड में आप बाय कर सकते हैं। उससे पहले जो आप खुद भी कंपनी की वेबसाइट विजिट कीजिए, इसके बिजनेस को समझिए और एक गेस वर्क कीजिए कि इसके बिजनेस में कितनी डिमांड है और आने वाले टाइम में कितना जो है बिजनेस का डिमांड रहने वाला है। इस तरीके से आप अगर फंडामेंटल देखकर, कंपनी का बिजनेस देखकर अगर कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा कभी नहीं डूबने वाला है एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी में। अब देखते हैं इस कंपनी का रिटर्न्स आपको मैंने पहले ही बताया कि इस कंपनी में जो है लगातार बहुत ही अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और अभी ये हमें सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो देखिए आप एक साल में 21% की गिरावट है। उसके बाद देखिए 3 ईयर में 529, 5 साल में 450 और 10 साल में 903% का जो है रिटर्न बना के कंपनी ने दिया है। पीई भी 15 का है, इंडस्ट्री पीई 19 का है और स्मॉल कैप की कंपनी है। ग्रो होने का पोटेंशियल बहुत शानदार है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं इसका किस तरीके का है। प्रमोटर की होल्डिंग 48.93% है, नॉन इंस्टीट्यूशन की 47% है, एफआईज की होल्डिंग 2.43% है, म्यूचुअल फंड्स का 1.59% है, अदर डीआईज की जो होल्डिंग है 0.05% है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 2 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगा कर रखा हुआ है। एफआईज की होल्डिंग 51 एफआईज का जो है पैसा लगा हुआ है। प्रमोटर्स की होल्डिंग में थोड़ा बहुत गिरावट आया है। एफआईज की होल्डिंग देखिए 0.06% अप है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.33% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ओवरऑल देखें तो अच्छा है। अब मैं आपको इसके लेवल्स बता देता हूँ कि किन लेवल्स पर आप SIP मोड में बाय कर सकते हैं। तो अगर इसका मंथली चार्ट पर अगर देखें तो जो लेवल्स आ रहे हैं 115 रुपए का जो अभी करंट प्राइस है, 115 रुपए से 95 रुपीज के बीच में जब भी इस स्टॉक में गिरावट आती है आप इस स्टॉक में जो है 25 शेयर की SIP कर सकते हैं। 115 पे जैसे 25 शेयर खरीद लिए, उसके बाद 110 पे आ गया तो 25 शेयर खरीद लिए। इस तरीके से 95 रुपीज तक जो है इस लेवल के बीच में आप इस स्टॉक में बाइंग पोजीशन जो है बना सकते हैं और ये स्टॉक जो है आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाने वाला है। इस स्टॉक में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा डूबने वाला बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि और ही अच्छा रिटर्न बना के देके जाने वाला है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।